एट्रिशन। एट्रिशन एट्रिशन को नाउन के रूप में यूज किया जाता है और इसे मुख्य रूप से 3 कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। पहला कंटेक्स्ट तो जनरल है, जिसका मतलब होता है रगड़, घिसाई, घिसाव, संघर्षण, अपघर्षण, घिसावट या सन्निघर्षण। यानी कि लगातार उपयोग करके कोई चीज का घर्षण होता है या दबाव या निरंतर उपयोग के कारण किसी चीज का धीरे धीरे घिसना हो जाता है, वह कम हो जाता है, वह कमजोर पड़ जाता है। कोई सामान हो गया, कोई मशीन हो गया, तो उस मशीन के, उस सामान के रगड़ को, घिसाव को बताने के लिए, अपघर्षण या घिसावट को बताने के लिए एट्रिशन का यूज हम कर सकते हैं। दूसरा कंटेक्स्ट है सेना से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसका अर्थ होता है निरंतर हमलों या क्षति के कारण सैन्य बलों में कमी, या लगातार हमलों या दबाव के जरिए दुश्मनों को धीरे धीरे कमजोर करना की स्थिति। तो सैन्य बलों की कमी हो गया या दुश्मनों को धीरे धीरे कमजोर करने की स्थिति हो गया, उसे भी एट्रिशन कहते हैं। तीसरा कंटेक्स्ट है कर्मचारी से रिलेटेड है, यानी कि त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या प्रतिस्थापन के बिना मृत्यु के कारण समय के साथ कर्मचारियों की क्रमिक हानि। यानी कि कर्मचारियों की समय के साथ एक किसी भी संगठन पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्रमिक हानि यानी कि ग्रेजुअल जो हानि होती है, डिक्लाइन होता है, उसे भी एट्रिशन कहते हैं। इसे एग्जांपल से और बेहतर समझ लेते हैं। द कंपनी सफर्स हाई एट्रिशन एवरी ईयर। कंपनी हर साल उच्च स्तर की कर्मचारियों की कमी झेलती है। यानी कि कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति है उसे झेल रही है, कर्मचारियों की कमी होती जा रही है, उसे झेलते ही जा रही है। डिड द वार एंड ड्यू टू एट्रिशन? क्या युद्ध सैन्य बलों की कमी के कारण समाप्त हुआ? यानी कि सैन्य बलों की कमी या दुश्मन की कमजोरी के कारण क्या युद्ध समाप्त हो गया? एट्रिशन हैड ऑलरेडी टेकन अ टोल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारियों की कमी पहले ही संगठन पर असर डाल चुका था। यानी कि कर्मचारियों की जो कमी है, उनकी उपस्थिति है जो लगातार धीरे धीरे कम हो रही है कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसकी कमी संगठन पर असर डाल चुका था। द आर्मी यूज्ड अ स्ट्रेटेजी ऑफ एट्रिशन टू वियर डाउन द अपोजिशन। सेना ने विपक्ष को कमजोर करने के लिए दुश्मनों को कमजोर करने की रणनीति अपनाई। लास्ट है कॉन्टिन्यूस एट्रिशन ड्रेन्ड अवर फाइनेंशियल रिजर्व्स। यानी कि लगातार हार ने हमारी वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया है। यानी कि उनकी जो मशीन है या जो भी सामान है, उनका हास हो गया, घिसावट हो गया, उससे उनके वित्तीय संसाधन जो थे वो खत्म हो गए हैं। तो ये थे एट्रिशन से बने हुए एग्जांपल्स। आई होप आपको एट्रिशन का अर्थ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।